जी हाँ फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था लास्ट एपिसोड में कि सोंग चाचा काफ़ी असुरदा होकर बैठी हुई रो रही होती है। तभी लामतियान गुजरता है पास से और उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे चुप कराने लगता है। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं योंगजे अपने रूम में बेहोश पड़ा हुआ होता है। भागा भागा उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और उसे चेक करता है, जिसे उसे पता लगता है कि उसको बहुत तेज़ बुखार है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है दोस्तों। और तभी सीन चेंज हो जाता है। हम सीन देखते हैं सोंग चाचा के घर का, जहाँ पर लांतियान बैठा हुआ होता है उसकी मॉम और अंकल के साथ। उसकी मॉम लांतियान को कह रही होती है ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मैं सोंग चाचा का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख सकी। और तो उसके डैड भी उसके पास नहीं है, वो अभी भी अब्रॉड हैं। दोस्तों जैसे कि हम सबको पता है कि उसकी मॉम की याददाश्त जा चुकी है और उसको ये याद नहीं है कि उसके हस्बैंड यानी कि सोंग चाचा के डैड इस दुनिया से जा चुके हैं। वो खुद को ब्लेम कर रही होती है कि सोंग चाचा के ऊपर कितनी सारी चीज़ें डाली हुई हैं मैंने, उस पर बहुत बर्डन डाला है मैंने, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। दूसरी तरफ सोंग चाचा अपने रूम में लेटी हुई होती है और तभी वो एक सपना देखती है, जिसमें वो देखती है कि योंगजे उसके घर आ गया है। और घर आकर लांतियान उसकी मॉम और अंकल को कह रहा होता है कि सोंग चाचा की इलनेस किसी और वजह से नहीं बल्कि मेरी अपनी वजह से है। और इतना बताकर वो उसके रूम में चला जाता है सोंग चाचा के पास। और सोंग चाचा को आकर सॉरी कह रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरा मकसद तुम्हें एक्सपेक्ट करना नहीं था। और तभी योंगजे के पास लांतियान आ जाता है और उसे ब्लेम करता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, निकल जाओ यहाँ से। उसको पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। पर सोंग चाचा यही कह रही होती है योंगजे, मुझे पता था कि तुम वापस आ जाओगे। और उसका ये सपना ख़त्म हो जाता है। वो असल में भी सोई हुई यही कह रही होती है कि मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। और वो योंगजे को आई लव यू भी कह रही होती है। तभी सोंग चाचा की मॉम और लांतियान रूम में आते हैं और देखते हैं ये अभी तक सो रही है। उसकी मॉम तो जगाने लगती है। तभी लांतियान कहते हैं नहीं, इसे सोने दें। और फिर वो दोनों उसे देखकर बाहर चले जाते हैं। सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं योंगजे को, जो कि अपने रूम में लेटा हुआ होता है। उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। लांतियान उसे देखने के लिए आता है और उसके असिस्टेंट को डांटता है कि तुम इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए। असिस्टेंट कहता है मैं तो इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था, मगर योंगजे ने मुझे मना कर दिया। असिस्टेंट कहता है मैं तो इनका ख्याल रखना चाहता था, पर इन्होंने मुझे मना कर दिया। मुझे ऐसी हालत में इनको देखकर बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। और तभी योंगजे सोचता है कि जब वो सोंग चाचा को कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, क्योंकि उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब होती है। उस पर सोंग चाचा भी मना कर देती है कि मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे घर ले चलो, मैं घर जाना चाहती हूँ। लांतियान योंगजे को देखता हुआ दिल में सोच रहा होता है बाय योंगजे, ये अच्छा होगा कि तुम उससे ना मिलो, उसके ख्वाबों में भी नहीं। फिर योंगजे भी एक सपना देखता है, जिसमें वो देखता है कि वो योंगजे सोंग चाचा के पास गया है और उसे कह रहा है कि मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता, आई लव यू। जिस पर वो आई लव यू टू कह देती है और दोनों हग कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं योंगजे विंडो के पास खड़ा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि मैं भी कहूँ कि ये कैसे सच हो गया। फिर मुझे याद आया कि ये तो बस ड्रीम था और ऐसा सब कुछ ड्रीम में ही हो सकता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम सुबह का सीन देखते हैं लिबाओ का, जो कि एक टेबल पर बस खड़ी होती है और सबको आवाज़ दे देकर कह रही होती है कि देखो ये योंगजे ने मुझे खाना भेजा है। और फिर वो रिपोर्टर्स को बुलाती है और कहती है मेरी पिक्चर्स लो। और वो पागल खाने के साथ पिक्चर्स लेती है, जो कि पूरी सोशल मीडिया पर फैल जाता है। दूसरी तरफ जियांगशी वो न्यूज़ देखता है और योंगजे को बताता है कि देखो तुम एक हार्ट ब्रोकर हो, सॉरी आई मीन हार्ट ब्रेकर। कितने सारे कमेंट्स है, देखो तुमने इतनी लड़कियों के दिल तोड़ दिए हैं। गुआंजी भी ये सब सुन रहा होता है। योंगजे जियांगशु को कहता है दोबारा से मुझे ऐसा कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और गुआंजी ने आके कहता है गॉसिप से अच्छा अगर ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फिर लांतियान आता है और उससे पूछता है योंगजे अब तबीयत कैसी है तुम्हारी। जिस पर वो कहता है मैं ठीक हूँ। लांतियान कहता है जब तुम झूठ बोल रहे होते हो तो तुम्हारा राइट शोल्डर लिफ्ट अप करता है। और योंगजे मुस्कुरा कर कहते हैं हाँ, और जब तुम झूठ बोल रहे होते हो तो तुम्हारे लफ्ज़ तुम्हारा साथ नहीं देते। वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। फिर योंगजे लांतियान को कहते हैं क्या ख्याल है इस बार मैच करते हैं हम दोबारा से। लांतियान मुस्कुराता है कहता है हाँ हाँ वाई नॉट। फिर उन दोनों में मैच स्टार्ट हो जाता है। वो लोग स्विमिंग करने लगते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं सोंग चाचा को, जो कि खाना खा रही होती है जावियान के साथ। और सोंग चाचा अपने शूज़ से बातें कर रही होती है। जावियान उसे देखती और कहती है सोंग चाचा क्या तुम ड्रंक हो जो तुमने शूज़ से ही बातें करी जा रही हो कब से। फिर सोंग चाचा कहती है मैं समझ नहीं पा रही कि ओरिजिनल लव इतना स्ट्रेंज क्यों होता है। फिर जावियान कहती है मुझे ये बताओ कि तुमने सबसे झूठ बोला है ना कि तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया है। सोंग चाचा कहती है मुझे लगा था कि हम कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे,
पर अब सब कुछ ख़राब हो गया है। फिर जावियान कहती है मुझे लगता है कि वह समझ गया है कि लीबा इज़ बेटर, इसे शायद उसने तुम्हें डंप किया। तुम उसे जाकर डांट सकती हो और फिर उसे भूल जाना, ओके। फिर सोंग चाचा अपना सर टेबल पर रख देती है और कह रही होती है मैं चाहती हूँ कि मैं उसे भूल जाऊँ, पर मैं उसे बहुत याद करती हूँ और वो मेरे दिलो दिमाग से निकलता ही नहीं है। फिर जावियान कहती है ओह गॉड, मुझे लगता है तुम बीमार हो गई हो। फिर सीन चेंज हो जाता है, हम देखते हैं योंगसे के जो कि मिस फांग के साथ बैठा हुआ होता है और मिस फांग को कह रहा होता है कि आज मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि मैं आपसे कुछ कन्फेस करूँ फेस टू फेस। फिर मिस फांग कहती है योंगसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम डिसअपॉइंट हो अपने प्यार में, तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हासिल हुई है, तुम मुझसे बात कर सकते हो, मे बी मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूँ। योंगसे कहता है थैंक यू, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर मिस फांग कहती है व्हाट अबाउट इलनेस, कोई और अटैक आया, मैं तुम्हारे लिए परेशान थी। फिर योंगसे कहता है मुझे लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। मिस फांग कहते क्या मतलब ठीक हो गए हो बिना ट्रीटमेंट के। योंगसे कहते हैं हाँ मुझे ये लगता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट ट्रीटमेंट की। मिस फांग कहती क्या मतलब, जिस पर योंगसे कहता है मिस फांग मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ अपने प्रैक्टिस पर और मैं अब कोई भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिस करने की सिचुएशन में नहीं हूँ। योंगसे कहता है ओके अब मैं जा रहा हूँ, वो उठ कर जाने लगता है। तभी मिस फांग कहती है मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, या फिर ये स्विमिंग है या फिर इमोशनल डैमेज, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी तुम फाइंड कर लोगे कि तुम्हारे साथ असल आखिर मसला क्या है, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि लाइफ ऐसी ही है, वो कभी भी हमें सुकून नहीं देती, वो हमें किसी न किसी नई कॉम्प्लिकेशंस में डालती ही रहती है। इसलिए हमें इस चीज़ को अपना आदी बना लेना चाहिए। और हाँ, तुम मुझे कॉल कर सकते हो जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, ओके। जिस पर योंगसे कहता है थैंक यू सो मच मिस मांग और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर कोच पर आता है जो कि लाशन की कॉल कट पे कट किए जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये पागल मुझे कॉल क्यों कर रही है। जैसे ही कोच अपने ऑफिस से बाहर निकलने लगता है तभी लाशन रूम के अंदर आ जाती है और वो डर जाता है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है तुम मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या तुम मेरे साथ हार्ड टू गेट वाली गेम खेल रहे हो। कोच कहता है नहीं यार, क्या तुम यहाँ से जा सकती हो प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। कोच ने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ होता मे भी वो वॉशरूम जा रहा हो। लाशन उसे जाने नहीं देती और उसको पकड़ कर कहती है तुम आदमी बनो, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। कोच बहुत ज़्यादा अजीब सी हालत में होते हैं, वो अपने पेट पर हाथ रख के कह रहे होते प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, यहाँ से चले जाओ प्लीज़, मुझे छोड़ दो अकेला। लेकिन लाशन बातों पे बातें की जा रही होती है और कोच मिन्नतें कर रहे होते हैं। फिर वो चले जाते हैं उसकी बात इग्नोर करके और उसे कह कर कि यहाँ से चले जाओ। लाशन कहती है कि ये मेरी मिन्नतें कर रहा था, मतलब ये कि मेरे से बदतमीज़ी नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि इसके दिल में भी मेरे लिए कुछ ना कुछ है। और ऐसा कहकर वो खुद ही दिल में खुश होने लगती है। फिर सीन चेंज होकर दोबारा से योंगजे पर आता है। योंगजे अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तभी वो दूर से देखता है कि उसके डोर के आगे सोंग चाचा खड़ी हुई होती है और काफ़ी अपसेट दिख रही होती है। योंगजे छुप जाता है और दूर से ही उसको देख रहा होता है। वहीं पर बैठ जाती है अफसरदा होकर। तभी जब वो सामने होता है तो लांतियान आगे से आ रहा होता है सोंग चाचा की तरफ। योंगजे दोबारा से छुप जाता है। लांतियान आकर सोंग चाचा को कहता है खड़ी हो जाओ, जिस पर सोंग चाचा रोते हुए कहती है लांतियान योंगजे मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा, उसे देखने के लिए ही मैंने ये शूज़ पहने हैं, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही। वो उसे उठाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और योंगजे ये सब देख रहा होता है। लांतियान उसे अपने रूम में लेकर जाता है, उसको पानी देता है। सोंग चाचा लांतियान को कहती है लांतियान प्लीज़ मेरी हेल्प करो, उसे मेरे पास वापस ले आओ। लांतियान कहता है अगर तुम्हें रिकवर होने के लिए कुछ टाइम चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये कभी भी मत भूलना। डोंट बी सैड सोंग चाचा कहती है मेरी फीलिंग्स उसके लिए बहुत ज़्यादा प्योर है और ये इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं हूँ मैं, और मुझे पता है कि वो अभी भी वही है। लांतियान गुस्से से खड़ा होता और कहता है तुम जानती नहीं हो योंगजे को, तुम उसे कितने थोड़ा टाइम से जानती हो, तुम्हें पता भी है कौन है वो, तुम्हें लगता है कि वो क्या तुम्हारे साथ हर चीज़ शेयर करता है। सोंग चाचा कहते क्या मतलब है तुम्हारा, क्या वो मुझसे कुछ छुपाता है। तभी लांतियान का फ़ोन रिंगिंग करने लगता है। फिर हम देखते हैं लांतियान सोंग चाचा की मॉम और अंकल के साथ वो लोग खाना खा रहे होते हैं एक जगह पर, और सोंग चाचा की मॉम कह रही होती है कि फाइनली अब मैं जल्द ही अपने भाई से मिलूंगी, वो भाई जो कि जेल में है।
उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसका भाई रिहा होने वाला होता है और उन्हें रिहा करने के पीछे लांतियान का भी हाथ होता है, इसलिए उसकी मॉम लांतियान की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होती है। तभी हम देखते हैं उसी रेस्टोरेंट में जियांगशी योंगजे को लेकर आ रहा होता है और योंगजे जब देखता है सोंग चाचा को लांतियान के साथ बैठे हुए तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और सोंग चाचा के पास आकर रुक जाता है। लांतियान उसे जब देखता है और कहता है हेलो योंगजे, जिस पर उसे होश आता है, कहता है हेलो, हमें ग्वांजी ने ट्रीट दी है इसलिए हम यहाँ आए हैं। सामने टेबल पर ग्वांजी बैठा हुआ होता है। योंगजे सामने जाकर बैठ जाता है और सोंग चाचा मुसलसल उसे ही देख रही होती है। वो काफ़ी देर उसे देखने के बाद उठकर उसके पास जाती है, उसकी मॉम से आवाज़ देती है मगर लांतियान कहता है लेट हर गो, उसे बात करने दो। सोंग चाचा योंगजे को जाकर कहती है लेट्स टॉक और वो उसका हाथ पकड़कर उसके साइड पर ले जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुमने आखिर ब्रेकअप क्यों किया है। और दोस्तों यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गाइस सॉरी फॉर द लेट एपिसोड्स। अब से इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए डेली की डेली एपिसोड लेकर आऊँगी। स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग।